है एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 9 साइंस का न्यू चैप्टर लेके हुए आए हैं। दैट उसका नाम है सब्सटेंसेस इन अ कॉमन यूज़। नाम से ही पता चलता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़, यूजेस, उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज दैट वी यूज़ इन अ डे टू डे लाइफ, फॉर व्हाट पर्पस डू वी यूज़ देम। सो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और उनका पर्पस क्या होता है। सो ऐसे तो एन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस है और पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ जो कॉमन है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। दैट इज़ टूथपेस्ट, सोप, वॉशिंग सोडा, मिल्क, टेबल सॉल्ट, कर्ड। इसके अलावा और भी है, लाइक वाटर है, शुगर है, कुछ मेटल्स लाइक आयरन वगैरह है। तो ये जो सब्सटेंसेस है उनको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग एसिड, बेस, मेटल, नॉन मेटल, सॉल्ट, इनके बेस पर इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग मेनली जो सॉल्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। सो ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें सोप, वॉशिंग सोडा, टेबल सॉल्ट, ये सॉल्ट में आते हैं। सो ऐसे ही कुछ डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला जो सॉल्ट है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो देखते हैं इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स इन अ डेली लाइफ। उसके पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। So, the ionic compound which do not contain H plus and OH minus ions, ऐसा कंपाउंड जिसमें H plus and OH minus ions प्रेजेंट नहीं होते, and contain only one kind of cation and anion are called simple salt. सो जो सिंपल सॉल्ट है उसमें H प्लस और OH माइनस आयन्स नहीं रहेंगे और एक कटायन और एक अनायन प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। देखो सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देते हैं, दैट इज़ NaCl। सो इसमें H और OH माइनस आयंस प्रेजेंट तो नहीं है और एक कटायन है दैट इज़ Na प्लस एंड एक अनायन है दैट इज़ Cl माइनस। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसमें भी एक कटायन है एक अनायन है। सो इसको हम बोलेंगे सिंपल सॉल्ट्स। Next, inorganic substances occur naturally in the form of salts rather than acid or bases. जो inorganic substance है वो naturally salt form में रहते हैं, ना कि acid और base में. The sea is a rich source of several salts of various elements such as chlorine, sodium, magnesium, calcium, etc. सो ये जो सॉल्ट्स है उनका रिच सोर्स कौन सा है, तो वो सी है। सो सी में ये जो एलिमेंट्स है क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके सॉल्ट्स पाए जाते हैं, लाइक कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ऐसे बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके सॉल्ट्स सी में पाए जाते हैं। सॉल्ट इज़ अ neutral when its pH value is 7 and such salts are made from strong acid and strong base. हम लोग ने देखा था कि एसिड और बेस की रिएक्शन होके जो प्रोडक्ट मिलता है वो सॉल्ट एंड वाटर रहता है। सो जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं और उनका pH 7 होता है। ओके, सो ये pH स्ट्रिप है और उसको किसी भी सब्सटेंस का pH मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो किसी भी सब्सटेंस का pH लेस देन 7 रहेगा तो वो एसिडिक होगा, मोर देन 7 रहेगा मतलब 8 to 14 वोल्कलाइन मतलब बेस होगा, और 7 मीन्स न्यूट्रल। The pH value of salt made from strong acid and weak base is less than 7 and it's acidic.
ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होगा, तो वो एसिडिक इन नेचर रहेगा और उसका पीएच लेस देन 7 होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया है, मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो सॉल्ट बन रहा है, वो एसिडिक इन नेचर होगा। On the other hand, the pH value of salts made from weak acid and strong base is more than 7 and it is basic. Okay, so ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ, सो इसमें बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्ट जो बन रहा है वो बेसिक इन नेचर होगा और उसका पीएच जो होगा वो मोर देन 7 होगा। नेक्स्ट है सॉल्ट्स ऑफ एवरीडे यूज़। हम लोग जो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स यूज़ करते हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आता है दैट इज़ टेबल सॉल्ट NaCl, उसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो सॉल्ट हम लोग फूड वगैरह में यूज़ करते हैं। ओके, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड and sodium chloride is formed by neutralization reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid। जो टेबल सॉल्ट है उसका केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, और वो कैसे फॉर्म होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन। यहाँ पे एसिड कौन सा है, तो HCl, एंड बेस कौन सा है, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो NaOH प्लस HCl विल गिव NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। फर्स्ट है कॉमन सॉल्ट इज कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड and there is no water of crystallization in its crystalline structure। जो कॉमन सॉल्ट है वो कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन होता है, एंड देर इज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या, ओके, सो किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के साथ जब फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड होते हैं, तो उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो CuSO4 का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, सो हम लोग इसको CuSO4 डॉट 5H2O ऐसा लिखते हैं। सो ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ नेचुरल सॉल्ट एंड सॉल्टी इन अ टेस्ट। This compound is used for production of salts like sodium carbonate and sodium bicarbonate। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट द कैथोड while chlorine gas is released at the anodes। Method is used for production of chlorine gas। In this method, an important basic compound NaOH is formed in a cell। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक बीकर है और बीकर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा। सो यहाँ पे NaCl और वाटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें NaCl का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सो ऐसा NaCl एक स्पीकर में लिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड है, उनको बैटरी से कनेक्ट किया है। जो नेगेटिव वाला है वो है कैथोड, पॉजिटिव वाला है एनोड। सो इस सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो जो NaCl में जो आयन्स है लाइक Na प्लस एंड Cl माइनस, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। सो Cl नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड के साइड में मूव करेगा, और जो सोडियम है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो वो कैथोड के पास मूव करेगा। ओके, सो इसी तरह जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे रिलीज़ हो रही है। ओके, NaCl है वो वाटर के साथ डिज़ोल्व है, सो ऑब्वियसली वाटर में जो आयन्स है वो भी मूव करेंगे। सो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है वो कैथोड पे रिलीज़ होगा, और जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन से NaOH फॉर्म होगा वो बॉटम में सेटल होगा। सो यहाँ पे रिएक्शन भी दी हुई है,
NaCl plus H2O will give 2 NaOH plus Cl2 plus H2। जो मेथड है वो क्लोरीन गैस के प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। Next, when a salt is heated to high temperature about 800 degrees Celsius, it melts and this is called the fused state of salt। जब हम सॉल्ट को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं अबाउ 800 डिग्री सेल्सियस, तो जो सॉल्ट मेल्ट होता है तो उस स्टेट को हम लोग फ्यूज स्टेट ऑफ सॉल्ट ऐसे बोलते हैं। और व्हेन अ फ्यूज salt is electrolyzed, chlorine gas is released at the anode and liquid sodium metal at the कैथोड। नेक्स्ट सॉल्ट है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, NaHCO3। हम लोग जो ब्रेड, केक, ढोकला वगैरह खाते हैं उसको स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने के लिए उनके बैटर में हम लोग बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, राइट। हम लोग जो भजी खाते हैं उसको एक क्रिस्प लाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। सो बेकिंग सोडा इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हो कि वो बेकिंग सोडा वाइट और क्रिस्टलाइन पाउडर रहती है। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NaHCO3। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। Sodium bicarbonate reacts with a moist litmus paper and red litmus turns blue, which means that it is basic in nature। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो रेड कलर का लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है। और इसका मतलब क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक इन नेचर है। इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड, केक, ढोकला। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेड, केक, ढोकला उनको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए उनके बैटर में बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है। बीइंग बेसिक इन नेचर, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी इन अ स्टमक। ओके, सो जब एसिडिटी होती है तो हम लोग इनो वगैरह लेते हैं, राइट। तो उस इनो में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो कौन सा होता है, तो वो बेकिंग सोडा होता है। और इसका रीज़न क्या है, तो बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक इन नेचर है, तो जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रल करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज टू मेक द एक्टिव सब्सटेंस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा था कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा इज़ यूज टू क्लीन एन ओवन। सो बेकिंग सोडा का क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि ये माइल्ड अल्कली है। सो जो डर्ट वगैरह है वो इजीली रिमूव हो जाती है। सो जो ओवन वगैरह की क्लीनिंग होती है उसमें हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। Tap water has a typical strong odor in a rainy season. Water in a swimming pool also has the same odor. It is the odor of chlorine gas used to destroy the microbes in a water. Chlorine gas is a strong oxidizing agent and therefore it has a strong disinfecting as well as bleaching action. Chlorine is inconvenient to handle because of its gaseous state. Instead, the solid bleaching powder, which has the same effect, is more convenient to use. सो रेनी सीजन में जो टैप वाटर रहता है उसका स्मेल जो होता है वो थोड़ा पंजन टाइप रहता है। एग्जैक्टली वैसा ही स्मेल स्विमिंग पूल के वाटर को आता है। ओके, तो ये स्मेल किसका रहता है, तो वो क्लोरीन का रहता है। जो वाटर है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको कील करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उनमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है। एक्चुअली ये काम जो है वो क्लोरीन का है। क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी वजह से उसको एक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टिंग और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी रहती है। गैशियस स्टेट वाला क्लोरीन है वो हैंडल करने में थोड़ा इनकन्वीनियंट है। सो इंस्टेड ऑफ गैशियस क्लोरीन सॉलिड ब्लीचिंग पाउडर यूज़ की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर अंडरगोज स्लो डिकम्पोजिशन ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज। सो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट होती है तो क्लोरीन गैस रिलीज़ होता है। ओके, और इसकी वजह से ब्लीचिंग पाउडर को वो क्लोरीन वाला स्मेल आता है।
यहाँ पे रिएक्शन दी हुई CaCaO मतलब ब्लीचिंग पाउडर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विल गिव CaCO3 प्लस Cl2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन. Bleaching powder is obtained by the reaction of chlorine gas with a slaked lime. जो स्लेक लाइम होता है उसके साथ क्लोरीन गैस रिएक्ट करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होगी. सो CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 मतलब स्लेक लाइम प्लस क्लोरीन विल गिव CaOCl2. यहाँ पे CaOCl2 होना चाहिए प्लस H2O. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ येलोइश वाइट कलर सॉलिड सब्सटेंस. जो ब्लीचिंग पाउडर का कलर कैसा होता है तो येलोइश वाइट. इट्स केमिकल नेम इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन गैस. इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, द वाटर वर्क्स एंड वाटर इन द स्विमिंग पूल. वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनको कील वगैरह करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ की जाती है. It is used for bleaching of clothes. It is used for disinfection by the roadside and the garbage sites. Dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid reacts rapidly with the bleaching powder to release chlorine gas completely. ब्लीचिंग पाउडर के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो वो क्लोरीन गैस रिलीज करता है. यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है CaOCl2 प्लस H2SO4 विल गिव CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O. Calcium oxychloride reacts slowly with the carbon dioxide to form calcium carbonate. हम लोग ने पीछे रिएक्शन देखी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है और क्लोरीन गैस भी रिलीज होता है. सो इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. So if you like this video then please share with your friends and subscribe to the channel. Thank you.